नमस्कार दोस्तों। क्रिकेटर पूर्व कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा कहती है अपने बच्चों की सुरक्षा, उनके भविष्य और उनकी शिक्षा को बचाने के लिए वो लंदन रहना चाहती है। वो भारत में यह महसूस नहीं करती हैं कि यहां कोई सुरक्षित है, क्योंकि यहां की राजनीति दूषित है, यहां की सारी व्यवस्थाएं दूषित है, कुछ संविधान से नहीं चलता है। जी हां, वो यह जब कहती है तभी उसके जवाब भी आते हैं, लेकिन उसी के साथ एक सवाल और खड़ा होता है कि यदि जो जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर फेंका गया, उनकी अदालत में फेंका गया, भरी अदालत में, ओपन कोर्ट में, वही यदि जूता नरेंद्र मोदी पर फेंका गया होता, अमित शाह पर फेंका गया होता, राष्ट्रपति पर फेंका गया होता, आदित्यनाथ पर फेंका गया होता, अडानी अंबानी पर फेंका गया होता, तो क्या पुलिस कहती कि मैं कार्रवाई नहीं करूंगी? क्या अदालतें कहती कि इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, छोड़ दीजिए, माफ कीजिए, जूता वापस दे दीजिए? क्या इस पर कोई कहता? नहीं। और इस तरह की घटना पर क्या कोई और ये सनातनी और दूसरे जो बनते हैं हिंदूवादी, ये इतने रहमदिल होते यदि यह करने वाला कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता या कोई ईसाई होता? बताइए आप, कोई होता रहमदिल? नहीं होता। लेकिन इस तरह की हरकत करने से खुश कौन होता है? वही जो खुद को सनातनी कहते हैं, जो खुद को हिंदू होने का दम भरते हैं, वास्तव में क्या है पता नहीं। और जब यह स्थिति होती है, निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। इसके बाद में फर्ज कीजिए यदि सीजीआई पर जूता फेंकने वाला यह वकील कोई असलहा लिए होता तो क्या होता? यदि वो कोई ऐसी हरकत करता कि तब क्या होता? आज बुलडोजर कहां है? आज न्याय कहां है? सवाल उठता है। और इस देश का मीडिया कहां है जो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम हैं? असल में सनातन के मुखौटे को ओढ़े हुए एक नया आतंकवाद खड़ा किया गया है। जी हां, सनातनी मुखौटे में एक आतंकवाद पनपाया जा रहा है, वैसे ही जैसे 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद में आरएसएस के साथ मिलकर के अकाली दल ने एक आतंकवाद की नींव डाली थी और बब्बर खालसा बनाया था। जी हां, उसी तरह का आतंकवाद तैयार किया जा रहा है। यह आतंकवाद दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है, ईसाई के खिलाफ है, सिख के खिलाफ है और बौद्ध के खिलाफ। जी हां, और जो सरेंडर कर गए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो सरेंडर कर गए हैं गाहे बगाहे वो भी नहीं छोड़े जाते हैं। चाहे आप मुजफ्फरनगर में वो जैन मंदिर में घुस करके सरस्वती की प्रतिमा रखने का देख लीजिए, या मुंबई में जैन मंदिर तोड़ने का देख लीजिए जिस पर बुलडोजर चला, और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, तमाम जगह आपको दिखाई देगा। सिरप पी करके, जहरीला सिरप पी करके, मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में, तमाम सारे जो बच्चे मरते हैं वो हैं कौन? वो दलितों के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, अल्पसंख्यकों के बच्चे।
और 2 दर्जन बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। झालवाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरती है, 7 बच्चे मर जाते हैं। होते कौन है? आदिवासी समुदाय के, क्योंकि वो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश का मीडिया उस पर चर्चा नहीं करेगा। इस देश के तमाम सारे सो कॉल सनातनी इस पर नहीं बोलेंगे कि अरे मरने वाले सबसे ज्यादा तो सनातनी ही थे। और जब यह स्थिति होती है, निश्चित रूप से होता है, ये सनातनी आतंकवादी मुखौटा ओढ़ करके अपने आकाओं के इशारे पर यही काम करते हैं। और जब इस तरह का काम करते हैं तो किसको मारते हैं? हरिओम वाल्मीकि को। कहा? रायबरेली में। कसूर क्या है? एक झूठा आरोप कि इसने हमारा ड्रोन चुरा लिया। ड्रोन कहीं मिला नहीं, कहीं चोरी नहीं हुआ। पुलिस साथ में खड़े होकर यह काम करवा रही है, उसको पिटवा रही है और मरवा डालती है। उसकी छोटी उम्र की अभी पत्नी जो 20 साल भी नहीं है, सोचिए आप, उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। उसकी छोटी बहन, उसका पिता क्या करेंगे? कोई उस दर्द को साझा करने वाला। उत्तराखंड में एक पत्रकार को मार डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सच बता रहा होता है। हाल ही में उसकी शादी हुई होती है, 20 साल की उसकी पत्नी है, बिलखती है, पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या करेगी? सोचिए आप। इन पर कोई बोलेगा, कोई कुछ कहेगा? हां, एक शख्स बोला, उसका नाम है राहुल गांधी। उनकी मदद के लिए गए कौन? कांग्रेस के लोग। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ने भेजा? क्यों नहीं आदित्यनाथ ने भेजा? क्यों नहीं धामी ने भेजा? या क्यों नहीं मोहन यादव, जो खुद को कहते हैं पिछड़ी जात से आते, उनके यहां इतने बच्चे मर रहे हैं और वो असम में हाथी की सवारी कर रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। उधर राजस्थान में वहां का मुख्यमंत्री, कोई फिक्र नहीं है। यह हालत है कि भारत की बदनामी कराने की तमाम घटनाएं वहां होती हैं। एक दो नहीं, वहां एक विदेशी जर्मनी से आई हुई महिला जहां रुकी हुई थी, वहां उसके यहां घुस करके उसके साथ अभद्रता होती है और सब कुछ होता है। वो अपना वीडियो शेयर करती है, कैसे लोग उसके प्राइवेसी, उसकी सारी चीजें, उसकी सुरक्षा सबको ब्रीच कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि ये सब करने वाले वही सनातनी आतंकी है। तो सनातनी आतंकियों को यह स्थिति है। तब मजबूरी में एक और घटना का जिक्र कर देता हूं। हरियाणा में वाई पूरन कुमार करके 2001 बैच का आईपीएस ऑफिसर था, एडीजीपी प्रमोट हो रहा, उसको कहा जाता है वन ऑफिसर वन हाउस। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, बाकी जो है राज्य अलग है। तो तमाम बार जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, जिनकी दोनों जगह वो होता है, तो उन्हें घर दिए जाते हैं, चंडीगढ़ में भी, राजधानी में, और वहां जिससे कि उनके बच्चे रह सके। उसकी पत्नी भी आईएएस। लेकिन होता क्या है, वो बार बार एप्लीकेशन देता है कि सर इतने सारे ऑफिसर्स को चंडीगढ़ में, और वहां जहां पोस्टिंग है, उसकी अभी पोस्टिंग की गई थी रोहतक, उनको दिया जाता है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दलित समुदाय से हूं, मेरे साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। और यहां सारे वह लोग मनुवादी सोच के लोग हैं, इसलिए मेरे साथ यह हो रहा है। मुझे
खुड्डे लाइन पोस्ट किया जा रहा है। साहब, उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने घर में खुद को गोली मार लेता है, इस दुनिया से चला जाता है। उसकी पत्नी मुख्यमंत्री के साथ ड्यूटी पर गई हुई है विदेश, बेटी अकेली है, बिलख रही है, रो रही है। क्यों? कि वो सनातनी दलित नहीं है, वो सिर्फ दलित है, भले ही अफसर हो गया। ऐसे में यदि सीनियर पोस्ट पर बैठे लोग न्याय नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे? याद करिए, जिस समय एसआईआर के नाम पर शोर मचाया जा रहा था तो घुसपैठिया घुसपैठिया कह के किस तरह से बदनाम किया जा रहा था बिहार को भी, एक कौम को भी और तमाम लोगों पर। और जब पत्रकारों ने पूछा, तमाम सारे दूसरे लोगों ने पूछा, जवाब नहीं दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा, वहां पर भी यही सवाल आया कि घुसपैठिया कितने मिले, तो कोई जवाब नहीं है। तो साहब, घुसपैठिया नहीं है और घुसपैठिया हटाने के नाम पर आप एसआईआर करा रहे हैं, हमारे आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई फूक रहे हैं और नतीजा सिफर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में करीब 90,000 घुसपैठिया इस देश से जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भर लिए गए थे, उन्हें निकाल बाहर किया गया, उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया गया। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 3,500 लोग, सिर्फ 3,500 लोग आइडेंटिफाई हुए, और उनमें भी कितने गए कितने नहीं गए आप सोच सकते हैं। तो यह स्थिति हो तो आप सोचिए कौन है असलियत में घुसपैठियों का, और उनकी राजनीति करने का, और उनके बूते नफरत फैलाने का, उन पर दोषारोपण करने का, यही सनातनी आतंकवादी। और जब ये सनातनी आतंकवादी ये करते हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। तब सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा चलती है। बार बार कहा जाता है जो 3,66,000 नाम हटाए गए हैं अलग से, उनका तो कारण बताएं, क्यों हटाए गए हैं, उनका क्या क्या विषय है वो बताएं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि भाई इनका जवाब दीजिए, और याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तमाम एलियंस हैं, आएंगे नहीं यहां। हर व्यक्ति की औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट आने की, क्योंकि हर कोई जानता है सुप्रीम कोर्ट में कितना पैसा खर्च होता है। जो व्यक्ति गया है वो जानता है। तब आप सोचिए, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निकल के आते हैं, जब जूता चलता है चीफ जस्टिस पे, तब भी सबसे पहले जो बोलते हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, दर्द होता है। उसके बाद में कांग्रेस बोलती है, राहुल गांधी को पता चलता है वो विदेश में थे, वहां से वो कहते हैं, और उसके बाद में श्रीमती सोनिया गांधी जब कह देती हैं, तब कहीं प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, और वह ट्वीट भी इतना कैजुअल होता है, उसके पहले न कानून मंत्री का, न किसी का, न किसी का। जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया तब बाकी लोगों के आने शुरू होते हैं। और स्थिति ये कि उसके बावजूद न्याय नहीं होता है। सोशल मीडिया पे वो जूता फेंकने वाले को हीरो बनाया जाता है, वैसे ही जैसे गोडसे को बनाया गया कि गोडसे ने तो गांधी का वध किया था। एक नृशंस संत की नृशंस हत्या करने वाले को ये करते हैं, उसी तरह उसको कर रहे हैं। वो 72 साल का व्यक्ति जिसने ये हरकत करी, वो कहता है मुझे कोई अफसोस नहीं,
वो बुलडोजर चलवा रहे थे, को रोकने की बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा था। मुझे तो दैवीय वो आया। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल, तो आजकल उनका पूरा सनातनी गैंग वही बोल रहा है, सब दैवी हो गए हैं, सब वो हो गए, तो ऐसे कुछ भी कर दीजिए कि हमें दैवी वो आया। यह स्थिति हो, शर्मनाक हालात पैदा होते हैं। तब राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं, एक राज्यसभा के एक लोकसभा के, दोनों संयुक्त रूप से बयान जारी करके चिट्ठी लिखते हैं और अपने साथी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे एससी मोर्चा के हो और चाहे दूसरे हो, सबको भेजते हैं। उसी में राहुल गांधी कहते हैं, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि इंसानियत और संविधान और न्याय की हत्या है। यह हत्या देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, इंसाफ की जगह डर ने ले ली है। और लेकिन यह देश संविधान से चलेगा, भीड़ की सनक से नहीं। और हम उस परिवार के साथ हर क्षण खड़े हैं, उसके साथ रहेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाने तक लड़ेंगे। जी हां, राहुल गांधी यह कहते हैं तो तेलंगाना से उनके मिनिस्टर जो एससी सारे समाज कल्याण देखते हैं, वो भी वहां पहुंच जाते हैं और उसके परिवार को ढांढस दिलाते हैं और वहां की सरकार की तरफ से मदद देते। सोचिए आप, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री होता तो क्या यह हिम्मत हो पाती? क्या इस योगी में हिम्मत हो पाती या मोदी में हिम्मत हो पाती? याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जब 2002 का सांप्रदायिक दंगा, उन्मादी दंगा कराया था नरेंद्र मोदी ने, तो राहुल गांधी जब राजनीति में आए 2004 में और उसके बाद में सत्ता में आई सरकार, तो उसने कड़े कदम उठाए थे, लड़ करके सीबीआई से लेके सबके मामले दर्ज कराए, सब कुछ कराया। लेकिन अदालतों में बैठे संघी जजेज हों या और दूसरे लोग, उन्होंने ऐसी जांच कमेटी बैठाई जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सीबीआई का डायरेक्टर रहा था, और उसने क्या करना था आप समझ सकते हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ा लिबरल समझते रहे कि नहीं वो तो जो है राजधर्म बता रहे हैं, नहीं, राजधर्म कुछ और बता रहे थे। हमें समझने में देर हो रही थी, जैसे हमें नरेंद्र मोदी को समझने में देर हुई, हमें आदित्यनाथ को समझने में देर हुई, हमें देश के और तमाम सारे, नितिन गडकरी हो या दूसरे लोग हो, उन्हें समझने में देर हुई। इन्होंने लूटा भी, हमारे लोगों को मारा भी और देश को इतना असुरक्षित कर दिया कि अनुष्का शर्मा को कहना पड़ रहा है कि इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। बच्चों के भविष्य के लिए हम लंदन में रहेंगे। राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि संविधान की जगह आज बुलडोजर ने ले ली है, यह सनातनी आतंकवाद। अब आप सोचिए, जब यह हो गया, चीफ जस्टिस सुरक्षित ना हो तो कौन सुरक्षित रहेगा? इसीलिए मैं कहता हूं हमारे पास अब एक ही विकल्प है, राहुल गांधी। राहुल गांधी के सिवा हमारे पास देश में कोई दूसरा विकल्प ना तो है, ना हो सकता है, क्योंकि और कोई न लड़ने की हिम्मत रखता है, न इस तरह बोलने की हिम्मत रखता है, और ना ही इंसाफ के लिए खड़े होने की, डटने की हिम्मत रखता है। ना ही वह त्याग और बलिदान किसी और में है, क्योंकि बाकी सब तो पाने आए हैं, लेने आए। उसने, उसके परिवार ने, सब ने इस देश को सिर्फ दिया है और दिया है और दिया है, चाहे जान हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे
जीवन हो, सब कुछ दिया है। राहुल गांधी ने अपनी पूरी जवानी दे दी इस देश के लिए। अब इस देश की बारी है, उसे सोचना है। बिहार के चुनाव का बिगुल बज चुका है। बेईमानी करने के लिए सनातनी आतंकवादी गैंग तैयार बैठा है। अब यदि आप डट के खड़े हो गए तभी कुछ होगा, और ये वहीं पे नहीं रुकना है, इसे आगे बढ़ाना होगा देश भर में। तब आप सुरक्षित होंगे, क्योंकि इसके पहले 2014 के पहले कभी किसी ने नहीं कहा था कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। अनुष्का शर्मा हिंदू भी है, सनातनी भी है। उनके पति विराट कोहली हिंदू भी है और सनातनी भी है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, यह महसूस कर रहे हैं। तो यह आपको सोचना है। जय